हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एमसीक्यू ऑफ क्लास 10th मैथ्स, इसका पार्ट सेकंड। ठीक है, इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट आपका चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स थे वो मैंने पार्ट फर्स्ट में कवर कर दिए हैं। अभी पार्ट सेकंड में हम 6 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ट्रायंगल, ये 9 मार्क्स का आएगा और इसके जो मल्टीपल चॉइस हैं वो देखते हैं अभी। ठीक है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोलते हैं, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:9, एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल आर इन द रेशियो। कहता है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं उसकी रेशियो 4:9 है, तो अगर इनका एरिया निकाला जाए तो उन ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम देखें जो सेकंड ऑप्शन है इसमें क्या है, 16 और 81। ठीक है, अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 16 आता है, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, सेकंड। ठीक है, ओके, जो सेकंड है वो क्या कहते हैं, इन ए ट्रायंगल perpendicular bisector of any two side of a triangle intersect at। कहते हैं कि अगर कोई भी जो ट्रायंगल है उसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जब वो इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम मतलब वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे सर्कमसेंटर। क्या बोलेंगे उसको हम, सर्कमसेंटर। ठीक है, तो इसको करवाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाती हूँ जो कि ट्रायंगल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आपको उन चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्टली आपकी ये जो ट्रायंगल होती है इसमें अगर हम ऐसे लाइन लेते हैं कोई भी, ठीक है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया भी होगा, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमने लाइन ली है इसको हम बोलते हैं मीडियन। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। नेक्स्ट एक होता है, ये अगर हमारी ट्रायंगल है तो यहाँ से हम क्या ले रहे हैं, साइड, ऐसे करके साइड्स ले रहे हैं, ऐसे करके ले रहे हैं, देन ऐसे करके ले रहे हैं, देन ऐसे करके ले रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट बनेगा इसको हम बोलेंगे सेंट्राइड। क्या बोलेंगे, सेंट्राइड। ये एक पॉइंट पे मीट करेगा और ये सेंटर के बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा, तो इसको हम बोलेंगे सेंट्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है, ऐसे एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें अगर आप कोई भी लाइन लेते हो वो हमेशा क्या बनाएगी, 90 डिग्री के एंगल बनाएगी और सेंटर में बनेगी। इसको हम बोलते हैं कैसे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और भी है पॉइंट्स जो कि ट्रायंगल में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है देखते हैं। एक है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर जो हमने अभी मार्क किया, सर्कम सेंटर होता क्या एक्चुअल में, ऐसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, ऐसे पॉइंट है, यहाँ पे हर साइड पे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, सेंटर है यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना रही है हर एक लाइन। ठीक है, ये जो मैं शो कर रही हूँ ये आपके 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ही सेंटर पे बन रहे हैं, सेंटर में ही सारे बाइसेक्टर बन रहे हैं ये, तो इसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, इसको हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन सेंटर। क्या किसको बोलते हैं, एक हमारी ट्रायंगल है, ठीक है, और अगर ट्रायंगल से हमारी एक ही पॉइंट से सारे साइड ऐसे जाती है, इसके मतलब जो एज होते हैं उसको टच करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट होता है, तो इसको हम बोलेंगे इन सेंटर। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे डेफिनेशंस भी आ जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है टर्म्स। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल आर
डायगनल आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर इज, ठीक है। आपके पास क्या है, लेंथ जो है रोम्बस का रोम्बस कैसे बनाते हैं, वैसे ऐसे होता है ये, ठीक है। इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं बट ये पैरेलल नहीं होता, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ऐसे होता है ये, ठीक है। कहता है कि उसकी जो लेंथ है डायगनल की, एक तो 10 है और एक 24 है, ठीक है। जब हम नेक्स्ट क्या बोला, लेंथ ऑफ ईच साइड हुज डायगनल आर ऑफ द लेंथ इतना इज, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 10 को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 24 को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ऐसे है ना ये, ठीक है। तो हाफ करना है ना हमने, पूरा थोड़ा ना निकालना है। तो इसको जब हम करते हैं तो 5 आ जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो 12 आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम फार्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज का, उसका बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसको क्लियर करके देती हूँ। यस, यहाँ पे आएगी आपकी बीपीटी थ्योरम, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी। जब आप इसको करोगे तो आपका ये जो साइड है ये 12 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। तो ये वाली साइड आपको निकालनी है, ठीक है। अगर रोम्बस में आप देखो तो यहाँ पे आपने परपेंडिकुलर निकालना है, और जब आप इसको अप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 13, ठीक है। आई होप कि आपको ये बीपीटी थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकालने आता ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 13 आया है, तो यहाँ पे 13 ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ ट्रायंगल ABC similar to triangle wait similar to triangle EDF and triangle ABC is not similar to triangle DEF, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं बट ये दोनों सिमिलर नहीं हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, देन कौन सी जो ये जो आपको स्टेटमेंट दी है वो ट्रू नहीं होगी, ठीक है। तो वो होगी आपकी BC, ये वाली होगी, ठीक है। BC डॉट DE इक्वल्स टू AB डॉट EF, ठीक है, ये वाली आपकी नॉट ट्रू होगी, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट बोला हुआ है अ स्क्वायर आर ए रोम्बस आर ऑलवेज, कहते हैं जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर कैसी फिगर होती है, ऐसे होती है, इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं और हर एक साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन रोम्बस मैंने अभी बताया, रोम्बस भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इसकी भी सारी साइडें इक्वल होती है बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रोम्बस है, ठीक है। ओके, कहता है कि स्क्वायर और जो रोम्बस है वो हमेशा क्या होते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रेंट, ये आ जाएगा। ना ही ये सिमिलर होते हैं ना ही ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है लेकिन यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, ठीक है, इसमें क्या है, एंगल B एंगल E के बराबर है, एंगल F एंगल E के बराबर है और AB जो है वो 3DE के बराबर है। देन द टू ट्राइंगल्स आर, कहता है कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगी, तो इसका आ जाएगा नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉर सिमिलर, ठीक है, ना ही ये कॉन्ग्रेंट होएगी ना ही ये सिमिलर होगी, ठीक है। ओके, सो जो नेक्स्ट है साइड ऑफ ट्राइंगल आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, स्टेट वेदर इट इज़ अ राइट ट्राइंगल और नॉट, कहते हैं कि आपको बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है या नहीं है। सो इसका आंसर आएगा आपका नो। ये क्यों नहीं होगी वैसे राइट ट्राइंगल, मैं बताती हूँ थोड़ा सा, देखो आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ये होगी या नहीं होगी। एक ट्राइंगल एंगल लाइन है आपकी 3 सेंटीमीटर, एक है आपकी 4 सेंटीमीटर, एक है आपकी 6 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। तो क्या ये 3 आपकी 90 डिग्री की बन सकती है ट्राइंगल? राइट ट्राइंगल कौन सी होती है, जो 90 डिग्री की होती है ना, तो क्या ये बन सकती है? कभी नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर
नो है, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल चैप्टर। वैसे ट्रायंगल जो होती है उसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, जैसे कि राइट ट्रायंगल होती है, ठीक है, जिसमें आपका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। देन आपकी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल होती है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी सारी साइडें क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी स्केलन होती है। स्केलन में क्या होता है आपकी कोई भी साइड जो होती है वो बराबर नहीं होती, ठीक है। ये हर एक साइड अनइक्वल होती है, जैसे कि हमारी सेवन्थ क्वेश्चन में थी। और कौन सी होती है हमारी ट्रायंगल? एक होती है हाँ, बहुत सारी ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है। मेनली मुझे अभी यही याद आ रही हैं, जब आएगी तो मैं करवा दूँगी आपको। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपका 8 नंबर का आएगा। सो इसके मल्टीपल्स देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 -2 एंड -1 एंड x इज़ 5। कहते हैं कि ये 5 के बराबर है। वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज, आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, राइट। सो आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्चुअल में? आपको फॉर्मूले तो आते ही होंगे, अच्छे से फॉर्मूलाज करके जाइएगा प्लीज़। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? इज़ 5 है, मतलब ये इक्वल्स टू किसकी है? 5 के। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो इसमें जो x के फैक्टर निकलेंगे आपके, वो क्या निकल जाएंगे? 2 निकलेगा एक, और एक -6 निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A -2 and 8 and B -6 and -4, ठीक है। आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो x1 क्या है हमारे पास? -2, और x2 क्या है हमारे पास? -6, ठीक है। तो ये हम जब इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा -8, ठीक है। नीचे हमारा 2 आ जाएगा। इसमें y1 क्या है? 8, और y2 क्या है? -4। जब इनको माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो आएगा 4/2। तो ये कटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये कटेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब ये -4 है और ये हमारा 2 है। तो -4 और 2 कौन सा ऑप्शन है? सी, ठीक है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? ओके, नेक्स्ट है द पॉइंट ए क्या है हमारा पॉइंट? 9 और 0 है। बी है हमारा पॉइंट 9 और 6 है। सी हमारा पॉइंट है -9 और 6 है। और डी जो है वो हमारा पॉइंट है -9 और 0। आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए। कहता है कि अगर हम इसको वर्टेक्सेस पे लेते हैं देन हमारा जो बनेगा एक्चुअल में, तो वो किस शेप में बनेगा? स्क्वायर की शेप में, रेक्टेंगल की शेप में, रोम्बस की शेप में, ट्रेपेजियम की शेप में, ठीक है। पहले मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इनकी शेप बता देती हूँ कि स्क्वायर कौन सी शेप में होते हैं। स्क्वायर मैंने अभी बताया आपको, ऐसे होता है, हर एक साइड 90 डिग्री की होती है और हर एक साइड इक्वल होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेक्टेंगल हमारा क्या होता है? इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और इनका हर एक साइड एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट हमारा रोम्बस आ गया। रोम्बस क्या होता है? थोड़ा सा ये पैरेलल होता है एक तो, और ये इसकी भी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। नेक्स्ट ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम ऐसे बनता है, ठीक है। इसकी ये वाली और ये वाली साइड पैरेलल होती है, ठीक है। यही इसके मेन फीचर है, राइट। ओके, इसी को करते हुए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हाँ, ये जो पॉइंट्स है आपको शो करने हैं कि ये
कौन सी शेप बना रही है, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में आप नंबर शो करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, चलो करते हैं। मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि कम स्पेस है, तो ऐसे मेंशन करते हैं। कहता है कि 9 और 0, 9 कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला पॉइंट है 9, ठीक है। ये वाला पॉइंट है 9, देन 0, 0 पे है, मतलब ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ये जो होते हैं फर्स्ट वाले एक्स एक्सिस होते हैं, सेकंड वाले वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 और 0। सेकंड हमारा 9 और 6, 9 और 6 मतलब सेम 9 यही रहेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 और 6, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। ओके, नेक्स्ट हमारा -9 और 6, -9 कौन से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9 है, -9 है, और 6 मतलब ऊपर, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये आ जाएगा -9 और 6, ठीक है। नेक्स्ट हमारा -9 और 0, -9 और 0, -9 तो इधर ही आएगा, -9 और 0, ठीक है। ओके, एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो ये कैसी फिगर बन रही है हमारी, रेक्टेंगल की ना। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में यही था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, एक्चुअली बहुत ही ट्रिकी था। अगर आपको ये बनाने आ जाती है तो ये बहुत ईजी है, अगर आप देखते रह जाओगे तो नहीं बनेगी, ठीक है। इसको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं बन सकती है। ओके, नेक्स्ट है आपका द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P 2 और 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज़। कहता है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो 2 और 3 है, और आपको क्या निकालना है, एक्स एक्सिस से है, ठीक है। और आपको इसका डिस्टेंस निकालना है, मतलब वैल्यू निकालोगे इसकी। इसमें क्या करोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। एक तो आपको पॉइंट आ जाएगा 2 और 3, और दूसरा एक्स एक्सिस से लेके चला तो एक्स एक्सिस 2 है, तो इसका 2 ही आ जाएगा और इसका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के जब आप वैल्यू निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 3 यूनिट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए है, ठीक है, जो कि क्या है 0 और 6 है। नेक्स्ट पॉइंट B जो कि हमारा क्या है 0 और -2 है, ठीक है। और आपने इसका आंसर निकालना है, जो कि आपका क्या आ जाएगा 8 यूनिट। सेम ये भी क्या निकालेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ निकलेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6 एंड 8 फ्रॉम द ओरिजिन, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कहता है कि आपको पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है -6 है, एक्स एक्सिस पे -6 आएगा और वाई पे आपका 8 आएगा, ठीक है। और फ्रॉम द ओरिजिन इन द सेंस कि ये इसका x भी सेम 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है। और जो सेम आप इसमें भी आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, और जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको निकालोगे तो इसका जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। सो जो 7 चैप्टर था वो इतना ही था। नेक्स्ट हम करेंगे वेट नेक्स्ट हम करेंगे 8 चैप्टर, ठीक है। ओके, ये आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें क्या है, इसके मल्टीपल चॉइस देखते हैं। कहते हैं द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 30 माइनस sin 60 प्लस cos 60, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, यहाँ पे प्लस है।
माइनस कॉस 60 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस साइन 60 की √3/2 और कॉस 60 की 1/2, ठीक है। जब ये 2 के साथ अंदर माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, √3/2 के भी और -1/2 के भी, ठीक है। तो इसके साथ ये दोनों भी कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये इसका ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कहता है इफ़ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन पावर 4a इज़, ठीक है। कहता है कि ये जो cos a है प्लस cos स्क्वायर a है, अगर ये 1 है तो ये साइन स्क्वायर a प्लस cos साइन पावर 4a ये किसके बराबर होगा। सो इसको निकालते हैं हम। पहले आप लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड करके, मैं ऐसे टेबल करके ले लेती हूँ जिससे कि ईजिली हो जाए ये, ठीक है। ओके, कहते हैं cos a है प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, ठीक है। इधर है साइन स्क्वायर a प्लस साइन पावर 4a, ठीक है। ये पावर 4 है। ओके, अगर हम cos को यहाँ पे रखते हैं, cos a को यहाँ पे रखते हैं तो इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, जो 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है वो किसके बराबर होता है, साइन a के, ठीक है। तो मतलब cos a जो है वो किसके इक्वल आ गया, साइन a के। सो यही हम ये जो वैल्यू है cos a इक्वल्स टू साइन a, इसको हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। देखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सो क्या है हमारा साइन स्क्वायर a, मतलब जो यहाँ पे था साइन स्क्वायर a, ओके। साइन स्क्वायर a cos a है तो इसको हम cos l लिख लेंगे। यही चीज़ अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्या था, साइन पावर 4a। अभी इसकी साइन पावर 4a है तो इसका आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर a, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सी इसका ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे आया। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखें और ख़ुद निकालने की कोशिश करें, आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये आपको निकालना है। ये कैसे आएगा, sec स्क्वायर a जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9 का हम 9 ही लिखेंगे। sec स्क्वायर a जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ये 9 tan स्क्वायर a है वो सेम ही रहेगा, 9 tan स्क्वायर a, ठीक है, ये सेम ही रहेगा। सो जब हम इनको 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को tan स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है, माइनस 9 tan स्क्वायर a, ठीक है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा इज़ इक्वल टू। तो जब आप इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन जो है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cos 70 थीटा 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा इज़। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0, ठीक है। जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। नेक्स्ट है इफ़ cos अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 देन साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस टू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है।
चलो इस क्वेश्चन को मैं करवा देती हूँ। इसमें क्या होगा, आपको क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो हम करेंगे, अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस, हाँ कॉस 90 लिख देते हैं सीधा, ठीक है। वेट, कॉस 90 लिख देते हैं। सो ये वाली कॉस और ये वाला कॉस दोनों कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देन अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट दूसरी साइड हमें क्या दी है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, ओके। और साइन अल्फ़ा की जगह हम क्या कर देंगे, ओके साइन अल्फ़ा नहीं, साइन की जगह हम यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ठीक है। ये था हमारा 90 माइनस बीटा, सॉरी 90 माइनस बीटा था, बीटा लिख देती हूँ मैं, 90 माइनस बीटा था, ठीक है। यही वैल्यू हम अल्फ़ा में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की जगह आएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है, और माइनस बीटा भी है तो माइनस बीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी ये हमारे पास क्या आएगा, 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा मतलब माइनस 2 बीटा आ जाएगा, ठीक है, 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर, साइन 90 माइनस 2 बीटा, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा, कॉस 2 बीटा के, ठीक है। इसका आंसर आएगा कॉस 2 बीटा। ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 2 भी है, 2 बीटा है, तो ये आ जाएगी कॉस 2 बीटा, ठीक है। सो अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे जंप, वो है हमारी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की सम एप्लीकेशन जो आपका एक चैप्टर है उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, राइट, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, सो इसको अच्छे से कीजिएगा। कहता है कि अ पोल 6 मीटर लॉन्ग, आपका एक पोल है जो कि 6 मीटर लंबा है, ठीक है। हाइट कॉस्ट शेडो 2√3, कहता है कि इसकी जो शेडो है वो 2√3 के ऊपर पड़ रही है। नेक्स्ट लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड से है, ठीक है। देन द सन एलिवेशन इज, कहता है कि सन एलिवेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका पोल की हाइट 6 है और जो आपकी शेडो की लेंथ है वो आपकी 2√3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम ए लेते हैं, यहाँ पे सी लेते हैं, ओके वेट ए सेकेंड, ये थीटा अंदर लिया जाता है, ठीक है। ये है आपका बी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे आएगा आपका tan ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या हमारा परपेंडिकुलर है, बी सी हमारी क्या है, बेस है। इसका आ जाएगा 6/2√3, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे उसके बाद में इसका आंसर, हाँ ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये आपका बेस है। आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे बाय पी, एक सेकेंड, हाँ इसको निकालोगे बाय पीजीटी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपका √3 आ जाएगा। और tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, tan 60 पे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा है, 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारा द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:1।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़, कहता है कि जो शेडो है और जो रॉड है उसकी जो लेंथ है वो 1:1 है, और आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन निकालना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको पता ही होगा, जहाँ से आप एक पॉइंट से ऊपर देखते हो, ठीक है, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ओके, इसको करते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे आपका सन है, सपोज ये आपका ऐसे बनेगा ट्रायंगल, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा आएगा। देन ये दोनों की रॉड और रेशियो, शैडो की रेशियो कितनी होगी, 1:1, मतलब यहाँ पे भी x होगा और यहाँ पे भी x होगा, 1:1 को हम x ले लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम करते हैं tan थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, AB/BC, ठीक है। AB भी हमारा x है, BC भी हमारा x है, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 tan 1 की वैल्यू कहाँ पे आती है, 45 पे, tan 45 की वैल्यू tan 1 होती है, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, वेट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, अ लैडर 18 मीटर लॉन्ग मेक एन एंगल 60 डिग्री विथ अ बॉल, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर रीच द बॉल इज, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखना, ये हमारी ट्रायंगल बनेगी ए बी एंड सी, यहाँ पे आपको एंगल 60 डिग्री दे दिया हुआ, ठीक है, ये आपका एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये दिया हुआ लैडर जो है, ये आपकी लैडर ही है, ये आपकी 18 है, ठीक है। आपको बताना है द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर रीच द बॉल, कि कितने हाइट पे ये लैडर जो है वो टिकाई हुई है, मतलब ये वाली चीज़ निकालनी है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, sin 60 = ये क्या आ जाएगी, BC जो हमारा बेस है अपॉन AC जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा BC, तो सेम ही रहेगा, AC हमारा कितना है 18 है, तो 18 आ जाएगा, ठीक है। और sin 60 की वैल्यू आती है √3/2, ठीक है, और ये BC/18 आ जाएगा, इन दोनों को कट करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, फिर उसके बाद में 9 यहाँ पे आएगा, तो ये हमारी BC की वैल्यू आ जाएगी, क्या है 9√3, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, ओके, कहते द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ अ साइड विद द हॉरिजेंटल व्हेन द ऑब्जेक्ट व्यू इज बिलो द हॉरिजेंटल लेवल, कहते हैं कि जब आप बिलो द हॉरिजेंटल लेवल, मतलब कि जब आपको मैंने पहले ही बताया, जब मैंने डेफिनेशंस करवाई थी उसी टाइम पर करवा दिया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी पॉइंट पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, तो आप नीचे की तरफ देख रहे हो, तो ये वाला जो एंगल होगा वो उस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन जो है वो क्या बोलते हैं, कहता है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20√3 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज, ओके, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, इसको आप खुद करिएगा। कहता है एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, आपका एक टावर है, ठीक है, यहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, ग्राउंड से विच इज़ 20√3 मीटर, मतलब ये 20√3 मीटर दूर है ग्राउंड फुट ऑफ द टावर से, ठीक है। और एंगल जो है वो 30 डिग्री है। हाइट ऑफ द टावर, आपको ये वाला टावर की हाइट जो है ये वाली वो आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, तो आप इसको निकालिएगा, इसका आंसर वैसे 20 मीटर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर
फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑफ ए डिस्टेंस 2 मीटर एंड 8 मीटर। कहता है कि एक टावर है, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है एक 2 मीटर से और एक 8 मीटर से, ठीक है। यहाँ तक आपका 2 मीटर है और यहाँ तक आपका 8 मीटर है टोटल, ठीक है, यहाँ तक 8 मीटर है। कहता है फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड सेम स्ट्रेट लाइन, कहते हैं कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है, विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री देन द हाइट ऑफ टावर इज। आपको क्या निकालना है, यही हाइट निकालनी है फिर से टावर की, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 4 मीटर आएगा, तो इसको भी आप खुद ही निकालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल का इसकी हम सीक्यू करेंगे। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ एंगल बिटवीन 2 रेडिया ऑफ ए सर्कल इज़ 130 डिग्री। कहता है कि जो एंगल है 2 रेडियाई के बीच में वो 130 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ ए एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज़, ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज़। ये एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनेगी, ओके, ये एक सर्कल होगा, ठीक है, ये सेंटर है, ये 2 रेडियाई हैं, इसके बीच का एंगल कितना है 130 डिग्री, ठीक है, और इसको टेंजेंट टच कर रही है, मतलब ये 2 टेंजेंट बन गई, ठीक है, ऐसे आएगा। इसको हम ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको ओ लेते हैं, इसको सी लेते हैं, देन इसको एंगल 1 लेते हैं, ठीक है। इसी को देखते हैं हम। ये जो हमारी रेडियाई होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि ये 90 डिग्री की होती हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा हमारा एंगल, मतलब क्वेश्चन शॉर्ट में समझा जाए तो एंगल हमने सी निकालना है, ठीक है, एंगल 1 निकालना है, एंगल सी निकालना है, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल ए या एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, ये आपका क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना। ये सब क्या किसके बराबर होते हैं 360 के, ठीक है। सम ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स टू 360, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसका सम किसके बराबर है 360 के, ठीक है। एंगल ए भी हमारा 90 डिग्री है, एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री है, एंगल ओ हमारा 130 डिग्री है। तो 90 प्लस 90 180 प्लस 130 310, ठीक है, 310। और हमें एंगल कौन सा निकालना था सी, ठीक है। वेट ए सेकेंड, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला 130 है, ओके। सो ये आ जाएगा 360। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा 50 के, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन सर्कल का। वो हमारा क्या है, कहता है कि एट अ पॉइंट ए ऑन अ डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर टेंजेंट एक्स वाई जेड, ठीक है, is drawn to the circle. The length of the chord CD parallel to XY at a distance 16 centimeter from A is, ठीक है। एक्चुअल में ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ क्या बनेगा। हमारा एक सर्कल बनेगा, ये ऐसे पॉइंट होगा, ठीक है, ये आपका एक टेंजेंट होएगा, ऐसे टेंजेंट होता है जो टच करके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये एक डायमीटर होगा, ये आपका ए बी डायमीटर है, ठीक है, और एक्स वाई ये आपकी टेंजेंट है एक्स ए वाई, ठीक है, ये एक्स ए वाई बोला है ना, ये ए बी हमारा डायमीटर हो गया। देन हमारी सी डी एक कॉर्ड हो गई, ठीक है, और यहाँ से हमारा ओ जो है वो सेंटर है, यहाँ से हमने ऐसे बनाया है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है ई, ठीक है, ई एक पॉइंट लिए, बस यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। अभी उसने बोला है कि जो रेडियस है ओ ए है जो वो कितने 10 सेंटीमीटर है, और हमारा ओ ई जो है वो कितने 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एंगल ए जो है वो भी 90 डिग्री है, और एंगल ई जो है वो भी
एंगल ए और एंगल ई, ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से ओ ई ओके, सो इसमें अगर हम देखें तो वेट, ओ ई नहीं है, ये हमारा होगा ए ई, ठीक है। ए ई हमारा 16 है। सो अगर हमने ओ ई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ए ई में से ओ ए माइनस करेंगे, 16 में से 10 माइनस किया तो हमारा आ गया 6, ठीक है। मतलब हमारी ये वाली जो लाइन है ये हमारी कितनी है 6, ठीक है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, वेट 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 हाँ, यहाँ पे हम करते हैं, ये हमारा 6 है, ये टोटल हमारा यहाँ तक 10 है, तो ये वाला भी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर ही है। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पीजीटी लगाएंगे बाय पीजीटी। इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज जो है किस पे, ई ट्रायंगल ई सी ओ, ठीक है। ई सी ओ जो है ट्रायंगल ई सी ओ, उसके ऊपर हम पीजीटी लगाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल ई सी ओ, ठीक है। इसके ऊपर जब हम पीजीटी लगाएंगे तो इसकी हमें, एक तो हमें रेडियस पता है जो कि 10 सेंटीमीटर है, एक हमें बेस पता है जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या पता है हमें, हाँ हाइपोटेन्यूज पता है और परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस फाइंड करना है, तो वो हमें पीजीटी के साथ निकाल लेंगे, जो कि हमारा कितना आएगा बाद में 8, मतलब ये वाली जो लाइन है ये कितनी आएगी हमारे पास 8 आ जाएगी, ठीक है, 8 आ जाएगी। देन हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड सी डी, सी डी हमें निकालना है, सी डी मतलब ये वाली चीज़ हमें निकालनी है। अगर ये वाली चीज़ हमारी 8 आ जाती है तो ये वाली भी तो 8 ही होगी, तो हम क्या करेंगे 8 × 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्या करना है। ओके, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 125 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज, ठीक है, ये हमें निकालना है। सॉरी, पहले हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से करते हैं ये ऐसे, वेट सेकेंड, हाँ ये ऐसे है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्या बोला, देन द लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल, एक हमें कॉर्ड बनाएंगे जो कि दूसरे सर्कल की क्या होगी टेंजेंट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ओ है, नाम दे देते हैं इसका, बी देते हैं इसका, ए देते हैं इसका, सी देते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, विच इज़ द टेंजेंट टू द अदर सर्कल, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब बी सी निकालना है हमें, ठीक है। फर्स्टली हम देखो, हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 4, हमें बेस निकालना है। पीजीटी के साथ बेस निकालोगे जो कि हमारा ए बी है, जब आप निकालोगे ये आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। जब ए बी हमारे पास 3 आ जाएगा तो बी सी जो है सेम ही डिस्टेंस पे है, तो बी सी क्या हो जाएगा 3 × 2, तो वो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा, इफ़ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज़ 125, ठीक है। दो रेडियाई जो है उनका जो डिस्टेंस है उनके बीच में, सॉरी, इफ़ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल, कहता है कि जो एंगल है दो रेडियाई के बीच में
वो हमारा 125 है। देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई इज, ये सेम किसकी तरह हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है। चलो देखते हैं। इसमें आपका आ जाएगा एक तो एंगल 1 आ जाएगा, नेक्स्ट एक एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, दूसरा भी 90 डिग्री आ जाएगा, तीसरा आपका क्या है 125 है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 55 के, तो ये हमारा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ, कहता है कि ये पॉइंट P है जो कि कौन सी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 13 सेंटीमीटर सेंटर से दूरी पर है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है आपका पॉइंट P, ठीक है। ये पॉइंट O है, सेंटर है। ऑफ ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू ए सर्कल आर ड्रॉन, यहाँ पे दो टेंजेंट बन रही है, एक PQ है एक PR है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQOR, ये पूरे क्वाड्रिलेटर का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। ओके सेम, पहले आपको क्या है, ये चीज़ आपको 13 दी है ना। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपके पास बेस नहीं है, आपके पास परपेंडिकुलर है, आपके पास क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज है, तो आप क्या निकालोगे, बेस निकालोगे, मतलब PQ निकालना आपने, ठीक है। सेम PGT के साथ PQ की वैल्यू निकालोगे जो कि आपकी आ जाएगी 12, ठीक है, 12 आ जाएगी। अगर ये 12 आ रही है तो ये वाली भी 12 ही होगी क्योंकि दोनों टेंजेंट हैं, ठीक है। देन आप जब ट्रायंगल निकालोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ही निकाला ना हमने, ये आ जाएगा R, ठीक है। तो ये हमारा 12 आ गया, ओके। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालोगे PQOR, इसका हमें एरिया निकालना है ना। तो ये आ जाएगा 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ, ठीक है। जो POQ हमारी ट्रायंगल है वो 2 टाइम करें तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस अगर 2 ट्रायंगल लेके बात कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा साथ में, तो बेस है हमारा 12 और हाइट है हमारी 5 और ये हमारा हाफ और ये हमारा 2, ये दोनों कट जाएंगे तो 5 × 2 करेंगे तब वो आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन सर्कल का क्या है हमारे पास। हाँ, कहते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट इनसाइड इट इज़, कहता है कि आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एक सर्कल के ऊपर। तो एक सर्कल के ऊपर आप जितनी मर्जी ट्रायंगल्स ड्रॉ करो वो हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, तो इसका आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। सर्कल का रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो देखते रहिए इस चैनल को। मैं नेक्स्ट एक और पार्ट रह गया इस वीडियो का जिसमें भी MCQs ही होंगे, तो वो भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने लाने वाली हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।